नमस्कार, nishamudlika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाना मखाना नमकीन मीठा मिक्सर। बहुत ही एनर्जी देने वाला है, टेस्ट में लाजवाब है और इसकी सेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा है। तो शुरू करते हैं। ये है बड़ा साबूदाना। अगर हमें साबूदाने से मिक्सर बनाना है तो तलने वाला साबूदाना कह के या बड़ा साबूदाना कह के बाजार से ले सकते हैं। तो ये हमने 1 कप ले लिया है। 1 कप मूंगफली के दाने, 1 कप मखाने, 1 कप लंबा पतला कटा हुआ सूखा नारियल और आधा कप किशमिश। सारे इंग्रेडिएंट्स इजीली मिल जाते हैं। कढ़ाई में ऑयल हमने पहले ही गर्म करने रख दिया था, तो अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम साबूदाने तलेंगे। इन्हें तलने के लिए हमें ऑयल तेज़ गर्म चाहिए और फ्लेम भी शुरू में तेज चाहिए। एक साबूदाना डालते हैं तलने के लिए। ऑयल को चेक कर लेते हैं और देखिए साबूदाना जल्दी से तैर कर ऊपर आ रहा है, फूल भी रहा है। तेल परफेक्ट गर्म है और फ्लेम भी तेज है। तो इसमें थोड़े से साबूदाने हम डाल देते हैं तलने के लिए। और देखिए साबूदाने अपने आप फूल के ऊपर आते जा रहे हैं। साबूदाने फूल कर आ गए। अब फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे, मीडियम हाई कर देंगे और इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर ही तलने देंगे, क्योंकि अब हमें इन्हें अंदर तक अच्छी तरह से सीखने देना है। थोड़ी थोड़ी देर में इसे इस तरीके से चला देंगे और इन्हें तब तक तलना है जब तक कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज नहीं हो जाता। ये देखिए कलर भी चेंज हो गया और बबल भी ख़त्म हो गए। ये अंदर तक अच्छा क्रिस्प हो चुका है। हम इसे निकालते हैं। तो एक और हमने छलनी ले ली, इसके ऊपर रख लेते हैं ताकि जो इससे ऑयल गिरेगा वो कढ़ाई में ही चला जाएगा। और इस छलनी को मैं रख देती हूँ इस प्लेट में। इसके अंदर जो भी बचा हुआ ऑयल है वो प्लेट में आ जाएगा। और अब साबूदाने का दूसरा बैच। इस मिक्सचर को बनाने में साबूदाने तलने में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तेल जब अच्छा गर्म हो तब साबूदाना डालें और जब वो फूल कर ऊपर आ जाए तब फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दें, मीडियम हाई कर दें और साबूदाने को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक और तेल पर जो बबल है वो ख़त्म होने तक तल लें। 4 से 5 मिनट में ये तलकर तैयार हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें तो बहुत आसानी से तल जाती हैं। इसे तोड़कर देखते हैं, पूरा अंदर तक तला गया है। बस इसी तरह के साबूदाने हमें तलने हैं। अब दूसरा बैच निकालना है। ये छलनी वाले साबूदाने इस प्लेट पर डाल देते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर और दूसरा बैच निकाल लेते हैं। अब इसको यहाँ रख देंगे। तो सारे साबूदाने तलकर तैयार कर लेते हैं। 1 कप साबूदाने लिए थे, जिसके 4 कप साबूदाने बन गए हैं। अभी हमने फ्लेम को धीमा कर लिया। अब बाकी की चीज़ें भी तल लेते हैं। ये मूंगफली के दाने 1 कप, वजन में 200 ग्राम। तो इन्हें हम धीमी फ्लेम पर तलेंगे, लो मीडियम फ्लेम पर। बाकी की चीज़ें तलने में तेल बहुत कम लगता है, लेकिन साबूदाने तलने में तेल लग जाता है, तो वो काम हो गया हमारा। मूंगफली के दानों को हमेशा धीमी गैस पर तलना है ताकि ये अंदर तक अच्छे क्रिस्प हो जाएं। इन्हें तलते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है और अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। ये भी तल चुके हैं। तो इसी छलनी में जैसे हमने साबूदाने निकाले थे, इन्हें भी निकाल लेंगे। ये पतले लंबे पीसेस में कटा हुआ सूखा नारियल वज़न में 100 ग्राम है। वैसे नापेंगे तो लगभग ये 1 कप। इसको भी हल्के गरम तेल में डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर हल्का सा कलर चेंज होने तक तल लेंगे। इसको लगातार इस तरीके से चलाते रहना है ताकि सारे पीसेस एक जैसे तलें। ये मूंगफली के दाने मैं दूसरी प्लेट में रख लेती हूँ। और ये नारियल का कलर आप देखेंगे तो हल्का सा चेंज हो गया है। ज़्यादा कलर बिल्कुल नहीं चाहिए, बस हल्का सा सुनहरा कलर आ जाए, इतना ही काफ़ी है। फ्लेम को मैंने एकदम धीमा कर दिया और इन्हें निकाल लिया। नारियल और मूंगफली दाने तलने में बिल्कुल भी ऑयल नहीं लगता, लेकिन मैंने इन्हें इसलिए तेल में डाला है क्योंकि ये एक जैसे तल जाते हैं और बहुत जल्दी तल जाते हैं। इसे भी मैं यहाँ रख लेती हूँ छलनी के अंदर ही। और अब कढ़ाई में से तेल निकालकर इसे खाली कर लेती हूँ। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। ये 1 कप मखाने, इनको हम ऑयल में डाल देते हैं।
इन्हें बस थोड़ी सी ऑयल में लगातार चलाते हुए तल लेते हैं। मखाने अगर ज़्यादा तेल में डालकर तलें तो ये बहुत सारा तेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बहुत सारे लोग तेल कम खाना पसंद करते हैं। तो मखाने इस तरीके से 1 टेबलस्पून तेल कढ़ाई में डालें और लगातार चलाते हुए तल लें। और आप देख रहे हैं इनके अंदर बिल्कुल भी तेल नहीं दिखाई दे रहा है, ड्राई ड्राई से लग रहे हैं, लेकिन टेस्ट में ये बहुत अच्छे होंगे। इन्हें हमने 5 मिनट तक भून लिया है, कलर भी चेंज दिखाई दे रहा है। फ्लेम बंद कर देते हैं और आप चाहे तो एक मखाना उठाकर तोड़कर देख सकते हैं। थोड़ा सा ठंडा किया और इस तरीके से देखिए, इस तरीके से टूटने लग जाता है। तो एकदम ये अंदर तक भुन चुका है। सारी चीज़ें तल भून कर तैयार कर ली। अब इन्हें मिक्स करते हैं। तो ये साबूदाने एक बड़ा प्याला ले लिया जिसमें सारी चीज़ें आ जाएं। मूंगफली दाना, नारियल और ये मखाने। अब डालेंगे इसमें व्रत का नमक। इसमें हमने 1.5 छोटी चम्मच नमक डाल दिया। अब स्वादानुसार ले लें। और ये 4 बड़े चम्मच शुगर पाउडर। मीठा मिक्सचर बना रहे हैं ना, मीठा थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। और अब इसे मिक्स करेंगे। बहुत सारी नमकीन बन गई है, पूरा प्याला ऊपर तक भर गया है। तो अब मैं इसे 2 चमचों की हेल्प से मिक्स कर रही हूँ। ये प्याला थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है तो मैंने ये थोड़ा सा बड़ा बर्तन ले लिया और अब इसे मिक्स कर लेते हैं। इसमें हमने 1 कप साबूदाने, 1 कप मूंगफली दाने, 1 कप नारियल काट कर लिया, 1 कप मखाने लिए और ये लिए हैं आधा कप किशमिश। ये डालने बहुत ज़रूरी है मीठे मिक्सचर में। बाकी चीज़ें आप कोई भी अपनी पसंद के अनुसार छोड़ सकते हैं, लेकिन किशमिश ज़रूर डालिए। और इनको किशमिश को भूनना भी नहीं पड़ता, ऐसे ही डालना होता है। और इस मिक्सचर को देखिए, बिल्कुल ऑयली नहीं लग रहा आपको और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब है। जब आप इसे बनाकर खाएंगे बहुत पसंद करेंगे। साबूदाना मखाना नमकीन मीठा मिक्सचर बनकर तैयार है। बहुत ही ज़्यादा क्रंची और टेस्टी बना है। बनाने का तरीका आपने देखा ही, कितनी जल्दी और आसानी से बन गया है। सिर्फ साबूदाना तलते समय थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें तो आसानी से तल जाती हैं। और इस मिक्सचर को आप पूरी तरह से ठंडा होने के बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लीजिए। इसे आप 2 महीने तक रख कर खा सकते हैं। आप इसे नवरात्रि व्रत के लिए बना रहे हैं तो व्रत के पहले ही दिन बना लीजिए और रोज़ाना आप थोड़ा सा मिक्सचर लीजिए, दूध या चाय साथ में लीजिए, खा लीजिए। ये आपको बहुत देर तक काम करने की एनर्जी देता रहेगा। तो आप ये नमकीन ज़रूर बनाकर रखिए व्रत के लिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।